नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये खूबसूरत दृश्य है गांव भरान का, जो कि गांव से बाहर एक फार्म हाउस है, वहां पे ये सभा बैठी गई है और बहुत ही खूबसूरत लम्हा है, जिसमें राठी फार्म हाउस के ऊपर राठी खाफ पंचायत के महम प्रधान चुने गए हैं, जो कि रोहतक जिला अध्यक्ष मास्टर रामफल जी, जो कि गांव बड़म्भा से हैं, उन्होंने चुनी है कि महम राठी खाफ के प्रधान गांव भरान के निवासी मास्टर वीरेंद्र राठी जी को चुना है और उन्हीं का स्वागत में इंतज़ार में थे। वो आए और आते हुए सबको आशीर्वाद दिया और सभा में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। सभा में जो ये निर्णय लिया गया है, जो कि पूरे राठी परिवार को बतलाया है कि वीरेंद्र राठी जी को यहाँ पे गांव भरान के निवासी हैं और महम प्रधान चुने गए हैं, तो इसमें उनके इस सटीक निर्णय और वैचारिक निर्णय की सहानुभूति दी और उनमें समर्थन दिया, उनका स्वागत किया। पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इसी के साथ बुज़ुर्गों ने पगड़ी डालकर और फिर जो प्रधान चुने गए हैं मास्टर वीरेंद्र राठी जी, उनके स्वागत में उनको पगड़ी पहनाई, माला से स्वागत किया और जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी आए थे, उन्होंने एक एक करके मास्टर जी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए और जो प्रधान चुने गए हैं उनको उन्होंने बधाइयाँ दी हैं और इसी के बीच सब ने खुशी की लहर में मिठाइयाँ वितरित की, लड्डू खाए, मिठाई खाई और एक एक करके उनके स्वागत में आए। और इन्हीं के बीच में निर्मला राठी जी भी आई हैं और उन्होंने गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया और एक एक बुद्धिजीवी को उनके इस अच्छे निर्णय के ऊपर बधाइयाँ देते हुए एक एक करके उनका मान रखते हुए, सम्मान करते हुए, बधाइयाँ देते हुए ये सिलसिला चला। और देखते हैं अभी एक एक करके उनके जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए, बधाइयाँ देते हुए और क्या निर्णय हुए, क्या विचार हुए, उस विचारों को सुनते हैं। आइएगा। और कोई साइड कसर रही हो तो ले लो भाई। हां ले भाई, एक और दिए भाई माला देखो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जिम्मेवारी में है इसने ये तो देख रहे दे अभी बजे दे माला ले एवत आजा आज थोड़ा व्यक्ति समाज के प्रधान बनाने पर मैं इसको आद्य से राष्ट्रीय को आद्य से बधाई देता हूँ और ये हमारी लीड की थी बनकर इस काम को सुचारू रूप से करें। आपकी तरफ से भाई आगे ये और जिला पार्षद हैं जिन्हें राजेंद्र नाना के करते हैं मेरे पुराने सहयोगी हमारे क्लासमेट है जी, कॉलेज में लाइन में साथ रहे मेरे भाई के साथ रहेंगे भैया हम, जैसे भाई आदित्य को शासन खड़ी पाएंगे इस पर। खासकर जो हमारे पूर्व प्रधान, और अभी पूर्व तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो और ऊंची पदवी पर चले गए, हरियाणा के जो है ना रोहतक और सोनीपत के जो राठी प्रधान हैं मास्टर रामफल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनकी एक लंबी सोच के कारण इतने दिन राजनीति में रहे हैं। उन्होंने इस आदमी को, जो एक लायक आदमी को पहचाना है, उसके लिए जो है ना वो बधाई के पात्र हैं। और मैं पूरे गांव की तरफ से
या राठी खाप की तरफ से साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो इस समारोह में, इस उपलक्ष्य में जो निर्मला राठी जी लाखन माजरे से पढ़ाना आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। फिर अपने ब्लॉक के सतीश प्रधान जी, मास्टर जी और गांव-गांव से आए हुए सीसर से, खरकड़ा से, नंदाने से, उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, जो मास्टर रामफल सिंह जी ने जो मास्टर वीरेंद्र सिंह को जो ये एक बहुत बड़ी राठी खाप की जो महम हल्के की जिम्मेवारी दी है, मैं समझता हूँ उसको कि इससे अच्छा इंसान और लायक, और जो इस चीज़ में टाइम दे सके, अच्छे और लायक तो बहुत हैं, हो सकते हैं, लेकिन टाइम देने वाला आदमी बहुत कम होता है। वो इसको टाइम देंगे, अपने इस संस्था को, अपने राठी खाप को और अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए पूरी मेहनत और कर्मठ से काम करेंगे। और उसके साथ ही मैं वीरेंद्र मास्टर जी का बहुत बहुत जो है ना शुभकामनाएं देता हूं, पूरे राठी परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से। और आशा करता हूं कि जिस मनोबल से, जिस आस से और जिस ताकत के साथ में रामफल जी ने उनको ये पगड़ी दी है, उसका मान और सम्मान रखेंगे और इसको और आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। राम राम। हाथों से और नौजवानों के हाथों में कोई चीज़ जाती है तो उनको संभालने के लिए एक बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। और एक सही सोच के आदमी को जो आप सब लोगों ने कोई विचार मंथन करके जो जिनको चुना है, और ये बहुत ही, जैसे भी पहले भी सर ने बताया कि भाई ये बहुत ही एप्रोप्रिएट आदमी है। जिस काम के लिए जो आदमी को चुना गया है उसको उस काम की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तो वो सही आदमी को चुना गया। और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जहाँ जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जी, निर्मला जी, राठी खाप के सभी मेरे बुजुर्ग, गांव गोहांड से आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी का यहाँ जो आज चुनाव हुआ है राठी खाप के लिए प्रधान का, भाई वीरेंद्र राठी का, उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बहुत ही अच्छी परंपरा को निभाते हुए रामफल जी ने, जिनकी उम्र अभी ज़्यादा हो गई है, बड़ी जिम्मेवारियाँ निभाई हैं, और अब नौजवान जो चेहरा है वीरेंद्र राठी, उसको ये राठी खाप की जिम्मेवारी सौंपी है। और ये भी बड़ी लगन और मेहनतशील आदमी हैं। हमेशा सामाजिक कार्यों में इनका योगदान रहा है और इस जिम्मेवारी को बखूबी तौर से निभाएंगे। हम राठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। राम राम। मेरे सम्मानित, मेरी राठी खाप के सारे सरदार मास्टर रामफल जी और नवयुक्त प्रधान मास्टर वीरेंद्र जी और मेरे सारे काके ताऊ, सभी को, सभी की तरफ से मैं अपने भाई वीरेंद्र जी को बधाई देता हूं। और आप इस जिम्मेवारी से काम करो कि मतलब आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश शामिल है। देखो, मास्टर जियों का तो एक चलन है, वो आगे गए हैं और आपको एक जिम्मेदारी दे के गए हैं, तो आपने भी उसका पालन करने का वो बना है। और इस जिम्मेदारी के दौरान अगर आपने हमारे जैसे किसी युवा साथी की, हमारे किसी भाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ तन मन धन से हैं। इसी उम्मीद से आपको फिर दोबारा शुभकामनाएं देंगे। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों को मेरा राम राम। निर्मला बहन जी, हमारे आदरणीय श्री रामफल राठी जी और हमारे महेंद्र राठी जी, और यहाँ जितने भी नौजवान और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका इस पावन धरती पे, पावन क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि जिन हाथों से बागडोर, दूसरे हाथों में बागडोर जो दी गई है,
मैं ये समझता हूँ कि भाई रामफल मास्टर जी ने फक्र महसूस होगा कि भाई ऐसे इंसान को मैंने अपने समाज की बागडोर दी है, जो इन्होंने किया है ना उससे कई गुना दोबारा लौटा के इनको देंगे। और जब इनके हाथों से ये जिम्मेवारी दूसरे हाथों में जाएगी तो ये भी फक्र महसूस करेंगे भाई वाकई में है ना इन्होंने लाजवाब काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रामफल राठी जी, चाचा महेंद्र जी, हमारी चाची निर्मला राठी जी, शीला जी, डॉक्टर साहब, भाई अशोक जी, भाई सतीश राठी जी, जयवीर नेहरा जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, एक बहुत लंबी टीच थी और बहुत प्राचीन समय से थी, जिसमें इस काम को होने में बहुत साल लगे। मुझे याद आता है वो दौर जब 1992 में हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए महम के 750 युवा सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और उस टाइम पे हमने महम 24 युवा पंचायत का गठन चबूतरे के ऊपर किया था, जिसका मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था। वो लड़ाई लंबी चली, 33 साल तक चली, लेकिन आज तक उसका परिणाम नहीं निकल पाया। वो गवर्नमेंट जॉब की लड़ाई थी, क्लर्कों के सिलेक्शन की लड़ाई थी। कुछ बच्चे लग गए थे, कुछ रह गए थे, लेकिन आज भी वो संघर्ष जारी है। 10वीं बेस की वो भर्ती थी। मैंने बाद में MA भी कर ली, BEd भी कर ली, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी ले लिया, लेकिन फिर भी मैं बार बार उस केस के अंदर इंक्लूड होता रहा, शामिल होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि बाकी जो बच्चे थे वो 10वीं पास थे। मैं भी उस समय 10वीं पास था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। 10 अक्टूबर 1989 की बात है। इसलिए मैं शामिल हुआ कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन योग्यता को देख करके शायद जज साहब के दिल में एक रहम आए कि जो बच्चा उस समय 10वीं पास था, आज उसने MA की डिग्री भी ले ली और BEd की डिग्री भी ले ली, ताकि वो तरस खाए कि ऐसे बेरोजगार नौजवान इस लिस्ट के अंदर हैं, उनको रोजगार मिले। कुछ को मिला भी, और कुछ को ऐसों को भी मिला जिसने केवल 6 महीने या 3 महीने नौकरी की और आज 20 से 22 हज़ार रुपये वो पेंशन भी ले रहे। क्योंकि उस समय पेंशन की स्कीम थी। फिर बार बार बात आती थी हमारी राठी खाप की। समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न खापें थी, हर गोत्र की खापें थी, लेकिन कहीं कहीं हमारे गोत्र की खापें थी वो चंद जगहों पर थी, हर जगह नहीं थी, उसका व्यापक रूप नहीं था। लेकिन आज मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा मास्टर जी को, जो इस उम्र में, कभी मैं देखता हूँ रविवार के दिन ये रेवाड़ी जाते हैं, कभी गुड़गांव जाते हैं, कभी करनाल की तरफ जाते हैं। एक एक राठी गांव के गोत्र का इन्होंने ढूंढा है और उन गांवों को ढूंढ करके इन्होंने जिला स्तर पर एक कार्यकारिणी बनाने का काम किया है और ज़्यादातर जिलों के अंदर ये कार्यकारिणी बना चुके हैं। तो इस उम्र में जो आदमी लड़ाई लड़ता है, जो संघर्ष कर रहा है, उससे भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है। और ये सीख का परिणाम जब होगा सार्थक रूप से, जब इसके परिणाम सामने आएंगे, तब हमारे अंदर एकता होगी, भाईचारा होगा। हमारे समाज से कोई भी नौजवान किसी भी क्षेत्र में आगे जाए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, प्रतिभाओं की कमी समाज के अंदर दोस्तों नहीं है। उसके अंदर हमें छोटी मोटी बातें अपनी मन की भुला करके एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उम्मीद रखता हूं कि वो साथ दिया जाएगा। पिछले रविवार को मेरी आधिकारिक रूप से इस पद के ऊपर नियुक्ति मास्टर जी ने की और आपके आशीर्वाद और सहयोग से हुई। मैंने एक अभियान शुरू किया है कि हर गांव के लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूं और अब जो ही सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो मेरे पास समय होगा, वो हमारे जितने गोत्र के गांव में हम हल्के के अंदर पड़ते हैं, हर गांव में मैं घर घर जाऊंगा और घर घर जा कर के अपने नौजवान साथियों का बायोडाटा इकट्ठा करूंगा, उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा और मास्टर जी के मार्गदर्शन से, इनके सहयोग से और इनके आशीर्वाद से बहुत जल्द ही, अभी तो इन्होंने मेरे को प्रधान नियुक्त किया है, इनसे आग्रह करके एक पूरी कार्यकारिणी का भी मैं गठन करवाऊंगा, जिसमें महासचिव भी होगा, उप प्रधान भी होगा, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होगा, मीडिया प्रभारी हमारे हैं ही, और जिसमें ग्राम क्षेत्र का भी एक प्रधान होगा। ये मेरा एक सुझाव है। बाकी
आप लोगों से समय अनुसार मैं डिस्कस करता रहूँगा। मास्टर जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से और सहयोग से पूरा काम चलेगा। एक भरोसा मैं अपनी तरफ से आप सभी साथियों को दिलाना चाहता हूँ। उम्र कुछ से मेरी ज़्यादा है, कुछ से कम है, और एक्सपीरियंस तो इस राजनीतिक विधा के बारे में आपको पता कि सामाजिक गतिविधियों में बचपन से भाग लेता रहा हूँ। 55 साल की मेरी उम्र हो गई। बाकी का जो मेरा जीवन है ये नहीं पता कितने दिन का बचा है, लेकिन वो इस भाईचारे के लिए समर्पित रहेगा। प्रयास होगा कि अपनी तरफ से मैं किसी के छोटे से छोटे उलाहने में भी ना हूँ, और बाई चांस फिर भी कोई गलती हो जाए, किसी को मेरी बात को महसूस हो तो एक बार बता देना कि मास्टर जी यह बात हमने आपकी अखरी, आप आड़ा गलत लागे, तुरंत मैं क्षमा मांगूंगा उसके लिए। प्रयास होगा कि हर गांव में, हर परिवार में, हर अपने समाज में जहां मेरी आवश्यकता होगी वहां खड़ा मिलूंगा। और ये परिणाम 2 साल में, 3 साल के अंदर ऐसी मेहनत करके दिखाऊंगा दोस्तों कि जब महम 24 के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर कोई बात आएगी तो नाम एक होना चाहिए कि राठी खाप सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई खाप है तो महम 24 की राठी खाप है। उसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कहीं जाना आना पड़ेगा, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहीं किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ प्रशासन से भी टकराना पड़ेगा। एक भाई दूसरे को नाजायज तंग कर रहा है तो हाथ पैर जोड़ के उसको मनाना भी पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों में भाईचारे का अगर साथ होगा तो वो बात जल्दी बन जाती है। अगर भाईचारे का साथ नहीं होगा तो उसमें समय बहुत बर्बाद हो जाता है। हमें अभियान चलाना होगा नशे के खिलाफ भी। हमारे जो नौजवान साथी, जो अगली पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है, कहने में बहुत छोटा मुद्दा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें आप देखोगे समाज को खोखला करती जा रही हैं। तो मैं तो एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ आप सबको, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत हो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूँगा। और एक भरोसा और देता हूँ कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना इनके कहे के बाहर नहीं जाऊँगा। और अंत में मैं आपसे एक बार पुनः आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि इस मुहिम में मैं गांव-गांव का चक्कर लगाऊंगा। इस दिसंबर के महीने में ये मेरा प्रयास है कि हर गांव में हम अपने साथ 50 से 60 नौजवानों की एक ऐसी लिस्ट तैयार करें कि जो एक व्हाट्सएप मैसेज पर या एक बुलावे पर, जहां हमें कहीं आवश्यकता पड़े अपने खाप की मीटिंग की, पंचायत की, वहां सारे साथी पहुंच सकें और एक अच्छे मार्गदर्शक जैसा आज आप आशीर्वाद दे रहे हो ये भविष्य में भी आपका बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा चाची निर्मला राठी जी से कि वो भी 2 शब्द रखें। राम राम जी सारन। बहुत ही शुभ दिन मानूं आज का। मेरा भी कई बार दिल मट्टी सुया करती, सारी खाप वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ये कर रही वो कर रही। अपनी खाप मैं अपनी कह दूँ कोई बात। तो कई जगह पिछड़ रही थी, अपनी इस राठी खाप का नाम ना होता। कुछ तो आदमी हुई से जो खासकर औरतें भाई घर तक सीमित उम्र ने सारी जिंदगी लाई है इसमें, बाहर सामाजिक ला लो, सोशल वर्कर ला लो, राजनीति में ला लो। मेरे फील हुआ करते क्यों राठी क्यों ना अपने इकट्ठे होते। तो मैं धन्यवाद करूंगी मास्टर जी का, जो इन्होंने इसके लिए इतनी मेहनत इस उम्र में करी और संभाले अपनी खाप को। देखो बड़े भी बैठे हैं, मेरे बच्चे भी हैं, नौजवान भी है, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, जब तक उसकी पिछली पीढ़ी का ज्ञान ना हो, उसने अपनी जड़ा का ना पता हो, मजबूत कैसे होगा। वो तो यूं ही होगा ना, हम राठी खाप से, हमारा खून है उसमें राठी का खून है, तो हम कहीं भी रहते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमें उस बात की टीस हो जब हमारा कहीं किसी पर अत्याचार हो, किसी लड़की पर कोई जुल्म हो या कहीं हमारे अधिकार ना मिल, तो हम इसके लिए सामाजिक ला लो, राजनीतिक ला लो, उसके लिए हमने इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। और आज ये दिन आया और मास्टर जी का धन्यवाद करूं जो इतने समझदार, मैंने तो पहली बार भाषण सुना भी जिंदर, जो इतने अच्छे विचार जिसके उनको आगे लेकर आए। तो मैं तो ये सोच रही शायद अपना भला का टाइम आ गया हो, आगे
मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी, जहाँ भी ज़रूरत हो। रही दूसरी बात ये कहें बड्डे हो गए, बड्डे का तजुर्बा होगा, उन्हें ज्ञान हो है क्या क्या बीत लिया, हमने क्या देखा है, उस खाप ने क्या किया, उसने अपने लिए क्या किया, हम कहाँ पीछे रह गए थे, हमने क्या करना है। बड्डों को साथ लेकर चलें। छोटा जो नौजवान है वह जो काम करेंगे वही आगे सफल होगा। तो मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगी, हमारी जहाँ ज़रूरत हो, महिलाओं की हो या महिलाओं पर कोई जुल्म हो रहा हो, कहीं भी कोई गलत बात आई हो, ये जो आज चल रहा है ना अपने देश के अंदर जगह जगह, जो बात यहाँ कहने की भी नहीं, पेपर में पढ़ा है, देखा है फोन में, तो उनके लिए भी हमने सोचना होगा, कुछ करना होगा, एकजुट होना होगा, आवाज़ उठानी होगी। और उसके लिए अकेला कैसे उठाऊँ, किसने कह के उठाऊँ, कहाँ बताऊँ, कहाँ इकट्ठे हों, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था। और मैं अपनी तरफ से तय दिल से मास्टर जियों को भी, अरविंदर को भी, वीरेंद्र को भी अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और इनका धन्यवाद करती हूँ। और राष्ट्रीय खाप के लिए मैं दिन रात तैयार हूँ, मेरे को कोई काम नहीं सोशल वर्क और राजनीति से नहीं आ रहा, जहाँ कहोगे मैं साथ हूँ। धन्यवाद। सरपंच नहीं बात में लखन मजर की माँ है तो बात तो हुई थी मेरी सरपंच से, परसों बात की थी मैं ना आन पाए। चिल्ला रखी आ जाओ, आ जाओ। इधर आ जा थोड़ा सा। कैसा ले गए बुक्का ले ले, बुक्का तो दिल में है भाई। आप थोड़े लेट हो गए शर्मा जी, दोबारा लिया। थैंक यू। बहुत आपने कामयाबी। भाई मीडिया के बंधुओं का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरे ध्यान में थी वो शब्द रह गया मेरा बोलना, जो बेचारे एक बुलावे के ऊपर यहाँ आ गए। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे जिला के अध्यक्ष और महम 24 पंचायत के महासचिव मास्टर रामफल राठी जी से कि वो अपने विचार रखें। परम आदरणीय मैडम निर्मला जी, मैडम सरपंच साहिबान, नवनियुक्त हमारी 24 के प्रधान जी, भाई महेंद्र सिंह, सभी बुजुर्ग और जयवीर जी पूर्व पार्षद भी रहे हैं, सतीश पार्षद, अशोक हमारा लाडला बेटा है, यहीं आपका स्कूल चला रहा है, सीसर गांव है, डॉक्टर साहब हैं, और ये संजय छोरा भी हमारा बड़ा लाडला रही, बढ़ चढ़ के भाग ले है। सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये मामला घने दिन तो जुक्र मैडम जी कहे हैं, हमारे भी ध्यान में था, लेकिन एक आदमी ने मेरे से यह बात कह दी, किसी पंचायत में थे, बात चाल की, अगवाए भोबड़ी माटी, डडान की लाठी और राठी, इनका न्यू नहीं बेरा की तोड़ता। उस बात तो हमारा दर्द होया, अगवा हम एक करके दिखावा ताकि दूसरे भाइयों न्यू बेरा लागे, अगवा हम इस ढंग से अपने हल्के में 30-35 हज़ार वोट है राठियाँ की, लेकिन आज तक एक आदमी भी सास कराया, 2 भाइयों ने, लाखन माजरत बलबीर सिंह प्रिंसिपल ने, सुंदर सिंह ने, लेकिन वह भी अपन वोट कौन गेरी, यह अपनी कमी थी। आप अपने भाई ना भाई नहीं मानना थे, कौन को तो अपने दिल में दूसरी बात थी। तो हर मामले में जब हम एक रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आ सके कि भाई हमारा भी पूरा विधानसभा में बोल रहे या लोकसभा में बोल रहे, वो तो समय की बातें हैं, हम तो बुजुर्ग हो लिए, लेकिन नौजवान साथियान कहाँ भाई, तुम इस ढंग से चलो ताकि अपना एक क्लास हो की और देश में एक बार राठी की आवाज़ तो आ जा। बात चाली निर्मला जी ने टिकट दिवान की, मैं तो थोड़ी राजनीति की बता दूं, तो चौटाला साहब ने बोले राठिया के मेरा 90 राठी लड़ा था हमने, देख लो मैं मलकत कितनी का वोट, इसलिए हम पिछड़ जावा, 90 राठी भी खड़ा हुआ, अपने भाई ने वोट देनी थी, अपन के पीछे देनी, लेकिन उड़े भी आप खेलने रहेगी।
तो इन बातों ने देख की एकता में बल है भाई। अब आ जाओ अपनी खाप कैसे जोड़ी। अपना राष्ट्रीय प्रधान यूपी का था, राठी ऑल इंडिया का, उसका स्वर्गवास हो गया। हम उनकी 17वीं पे बुला लिए, चले गए उड़े देखा। उसकी जगह ही उसका पोता बनाया कृष्ण राठी ऑल इंडिया का। फिर हमारे यहाँ टीस हुई, अब हम अपनी स्टेट का भी बना। एक आदमी भाई तशरीफ सिंह एक्शन तो रिटायर था, वो हरियाणा राठी खाप का प्रधान लिखा करता, लेकिन कदे उसने कोई आदमी इकट्ठा नहीं करा। फिर हमारे नहीं हुई कि भाई इकट्ठा होके सारा सिस्टम चलाओ। एक गुड़गामा और फरीदाबाद 2 जिले रह रहे हैं, बाकी हमने सभी जिलों के प्रधान बना दिए। और 20 तारीख के बाद, इसी 20 के बाद हमने टाइम लिया, इन जिला के भी हम अध्यक्ष बना के उसके बाद एक हरियाणा लेवल की पंचायत कराएंगे, सारे जिले प्रधान बुला के स्टेट लेवल तक तले ती लाएंगे, सारी कार्यकारिणी बनेगी। यूँ बढ़िया नौजवान छोरा वीरेंद्र ने कह दिया अपनी हल्का ही कार्यकारिणी यूँ बना लेगा, वह अप्रूव हो जाए, इसमें अपनाली में कोई चेंजिंग नहीं आवे। लेकिन अगली बात जो बनेगी वो आगे आप लोग सहमी होगी, देख लेते हैं कौन स्टेट का बना, के बॉडी होगी, के क्यों कर चलेगा। हर जिला वाले फिर अपनी बॉडी बनाओगे, फिर हल्का वाले बनाओगे, वो तो तैयार हो जाएगी अगर अपना संगठन रहा। और फिर टांग खिंचाई जो कर राठी वाला जिक्र चल रहा, फिर भाई बीच में भी रह सके। हम तो बूढ़े हो लिए, जितना का हमने कोशिश करी है वो हमारा काम इतना यहाँ पहुँच गया। राठी के बालका में IQ बतेरा है, IQ की कमी नहीं, सोच की कमी। एक लड़की है अपनी इस धनाना गांव की, लाखन में अगला गांव है धनाना, वो इसरो में चांद पर पहुँचा दिया सोता। उसने हमने सम्मानित करने का उसके बाप से समय लिया था, बोला जी 1 महीना डट जाओ, लड़की आओगी जब करावें। वह बड़ी अच्छी बात, माँ बाप कराएंगे धनाना गांव में। वो अपने महाराजा सूरजमल में लेक्चरर लाग रहा है, लड़की का बाप। वो चाह होता दिल्ली रहा आड़े कर जा, मगर न्यू नहीं भाई, हम कराएं अपने गांव में। और गांव में आओ स्कूल वर्किंग डे होगा, ताकि छोटे बालका न्यू बेरा लागे इस छोरी ने इतनी मेहनत करी, हम करा तो एक दिन हमने भी सम्मानित करा। बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। दूसरी वीरेंद्र ने कही थी अकबर नशा में या सच्चाई है, आप गर्गाप हो रहे हैं। जो अगली पीढ़ी है ना वो आज जमा खत्म होने लग रही है। जितने नशे हैं वह सारे जाने, जितने अब हैं उनमें बढ़ रही है, और इससे अपनी सारी समाज की जो चाल चलन है, सिस्टम है, वो बिगड़ने लग गया। तो आप सभी से एक प्रार्थना है भाई, एक आदमी एक ने भी सुधार लेगा ना, जब भी फर्क पड़ा फिर वो सुधारने लग जा, फिर वो सुधार 5-4 साल में राठी खाप का ऐसा मामला बन जा ताकि कोई ऐब नहीं हो। दूसरी बात है, जगह जगह जैसे मैं 24 खाप से भी जुड़ रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी अपनी खाप का। अपनी खाप में 36 बरादरी की खाप है, कोई गोत का सिस्टम नहीं है, उसमें 36 बरादरी रोज़ रोले रहे भाई। एक तो भाईचारा बनाओ, रोलियाँ तो बचो, और भाई तोड़ गने होने लगे, ब्याह भी नहीं होंगे। हर गाल में देख लो अखबार देखे ब्याह हो जाए, लेकिन बेरा ना के कारण है। और जिनके ब्याह हो जाए भाई 2 साल रिश्ता भी नहीं चलता, 90% रिश्ते जब टूट जाए। तो यह भी प्रार्थना है, अपनी संस्कृति, अपने उन गुण, उन बड़का भरो, ताकि सिस्टम तय अपना समाज बढ़िया रहा। यह एक प्रार्थना है और हमारी यह सोच है। फिर हमारा यू योजना जो अगर हरियाणा का सिस्टम बन गया ना, तो आड़ा अपना कोई राठी बोन नहीं, सारे स्टेटा में। हमारा न्यू विचार है जींद मैम और ज़्यादा से ज़्यादा रोहतक, ना तो इस एरिए में जो जुलाना जींद सीतुरान वाला जो यू एरिया है, इसमें ज़मीन भी ठीक है, पानी भी ठीक है। दिल्ली का तो प्रदूषण है, कई बार बहादुरगढ़ वाले मेरे तीखा आ रहे जी, बहादुरगढ़ ज़मीन दे देंगे, आड़ा बनाओ राठी भवन। मगर बहादुरगढ़ में छोटराम भवन भी है, कि जानिए डटन का भी रहा है। भाई बनाओ उड़ा जने पानी ना छड़ दाओ, सस्ती ज़मीन था जा। तो हमारी योजना तो देखो कद पूरी होगी, सोच है, इस सोच ना आप क्या सारे पूरी हो सके। कभी कभी एक राठी सम्मेलन भी होना चाहिए,
ताकि उन लोगों ने भी बेरा लागे। या सारी कार्यकारिणी गठित करके एक सम्मेलन कराएं। जुन सा जिला उठेगा पहला तो उड़े देखा, कोई ना उठेगा तो भाई आपा तो भाजन जगह को नहीं, क्योंकि यह शुरू कर रहे हैं। तो इस सोचना आगे बढ़ा के और यह प्रार्थना है। फिर रह गया क्यों चुना वीरेंद्र को। भाई वीरेंद्र है, मैं साथ पढ़ारदा चंद्रास मास्टर जी बड़म भाई, और जब का हमने देखा छोरे के 5 और सही है, और जो पूत के पालन में दिख जाने वो करा रहा है। फिर दूसरी बात यू जुड़ रहा है उदने का, चाहे राजनीति चला लो, अपने तारीफ ने इलेक्शन लड़ा, भाई के बढ़िया बढ़िया विचार थे, हम सुना करते मेरा छोरा बोला सही है। तो इसका तड़प थी और न्यू मानना जो अपने हल्के में यू छोरा ऊपर ले जा सके। एक दिन मैडम जी की मेरी बात चली, माँ जी लाग तो रहे, हाँ यू सिस्टम कब जुड़ेगा समय आओगा, लेकिन जुड़ेगा ज़रूर। और भगवान ने 2-4 साल और ज़िंदगी दे दी, तो हम जोड़ के राम के डगर जाएँ, आगे भाई बालक संभाल लियो, मेरे तो कोई गलत हो गया हो तो माफ़ी। मेरा एक सुझाव है। हाँ बोलो, सुझाव दो, या भी बढ़िया बात। मतलब जो फकर है भीतर में, हाँ, हाँ। मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा ना, सकता। आज जो काम होया है ना, अगर जो राठी साहब ने कही, वीरेंद्र राठी जी ने, भाई नशा हमारी जड़ों पे बैठ गया, खोखले कर दिया हमारे नौजवान, सारे ऐब हो गए नशे के कारण। तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ राठी साहब को, जो हमारे नए प्रधान बनाए हैं राठी खाप के, भाई जो भी जागरूक इंसान है, वो दूसरी खापों का भी कोई भी हो या दूसरी जाति में कोई भी हो, जो भी जागरूक है, बिना जागरूक आदमी का जिक्र नहीं है थी, उस आदमी को भी इस राठी खाप के साथ जोड़ने का काम करें। ये मेरा छोटा सुझाव है आपसे। बढ़िया सुझाव है जी। और भाई बहुत बढ़िया। एक मिनट वीरेंद्र, ये आपने सही कही, बालक राठी का नहीं बिगड़ रहे। जो मान ले एक राठी का दूसरा इलाउत का आ गया, राठी वाला बिगड़ा असर इलाउत का भी जागा। यह बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब की, इससे हम सहमत हैं। भाई वीरेंद्र जोड़ेगा, चाहे हरिजन का बालक जुड़ जाओ, जागरूक हो और नशे विषय तो दूर रहने का हो, और वो प्रचार कर सके, 10 बालका के ऐब छुटा सके, उन्हें सबने जोड़ लो। एक नशा विरोधी एक अपनी कमेटी बना ले, गांव गांव जाएगा, उड़ैया भी कर ले भाई यू आदमी जागरूक है, इसने नशा विरोधी कमेटी में लिया जाओ। या बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सुझाव का मैं तो वीरेंद्र ने भाई यह बात मान की और अपना ये जरूर चला। मैंने रक्षा इसकी शुरुआत पहले से करी थी। जय वीरेंद्र मास्टर जी से भी मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले। माँ भाई अपना ये मिशन नहीं है कि मराठी खाप का प्रधान बन गया तो केवल उनके लिए काम करूँ। मैं जैसे निनाने भी आऊँगा तो मैं साथ के साथ पूरे नहरा बजो 12 भाईचारा है उससे भी मैं संपर्क करूँगा। बड़म बजाऊँगा तो मैं लाहौता तो मिलूँगा। ये मेरी इनसे 3-4 दिन पहले बात हुई। फिर अपना एक साथी है लड़का, वो कहाँ गया, सरदानंद, ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है जी, SC बिरादरी से मेरे गांव का है। एक इसका YouTube चैनल है, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, ये उसको चलाता है। सारे बालक अपने ये अपने शर्मा जी हैं मैम से YPB चैनल वाले। एक अपना ये रामराज जी हैं जी नंदाना से, वॉइस ऑफ नंदाना। एक वो और था मैम नंबर 1 कौन सा था आया क्या वो जैन साहब आज नहीं पहुंचा, कुछ तकलीफ है। तो भाई ये अपने लोकल चैनल हैं। हमारी जितनी समस्या हैं या बढ़िया काम करा है या कोई प्रतिभा ने करके आए, ये चैनल अपने चैनल आप उसने डालने हैं। वो आज तक जी न्यूज़ वाले नहीं आते यहाँ पे। तो सारे भाई फेसबुक तक यूट्यूब तक जुड़े हुए हैं। मेरा एक स्पेशल अनुरोध आपसे है कि भाई 10 मिनट इन भाइयों का नाम की बिनू काट लिया करो। ये जो वीडियो डालने उस वीडियो ने 10 मिनट देख लो, बढ़िया लगा, लाइक पर भी बटन दाब दो, तो इनका भी हौसला बढ़े, इनके भी व्यूअर बढ़े। और हमारी जो समस्याएं भी हैं और समाधान भी हैं, वो सबसे ज़्यादा सार्थक भूमिका ये मीडिया वाले भी निभाते हैं। तो ऐसी सोच मेरी पहले भी है और आपने मेरे दिमाग में यह बात डाल दी, तो इसको और पारंगत रूप से सुधार के साथ इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरा भी बोल रहा है कि कृष्ण भाई ये रखेंगे अपनी बात। मास्टर वीरेंद्र जी ने बताया कि राठी खाप हर गोत्राज खापों में लगा हुआ है, और जो खाप खत्म हो रही थी, सरकारें जिसको खत्म कर रही थी, वो हमारे बुजुर्गों ने एक बार फिर जागरूक कर दी। और आज खाप सबसे मजबूत है, सरकार डरती है तो खापों से डरती है। बिल्कुल राठी खाप बनी, हमने भी प्रयास कराया था शिवाज खाप बनाने का। मैं शिवाज खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ।
पहली मीटिंग मेरे गांव में ही मैंने करवाई थी। तो मैं चाहता हूं कि महिला हमारे से ज़्यादा मेहनत करती हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष था, शायद वो इतना काम नहीं कर रहा हो, लेकिन मैंने मेरे गांव में पहली घोषणा करी थी। हमारे सामने गांव से गुड़गांव रहा है, प्रवक्ता के तौर पर शिवाज खाप में काम कर रहा हूं, तो अध्यक्ष के तौर पर हुआ कर रही है। मैं चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष आपकी खाप बनेगी, जो बन जाएगी चाची ने बना दो, काम लाग जाएगी। नहीं तो बाट देखनी पड़ेगी, इन्हें बाट देखनी पड़ेगी और खाप बढ़ेगी, फिर मैं काम लागू। इनको इनके काम ला दो, अपने अंदर ही हो। कोई काम ना के वो खाली ना भाई मन्नत नहीं ला लो। जब तक मेरी सेहत अलाउड करे मैं दिन रात तैयार हूँ। जहाँ जो ड्यूटी लगाओगे और राठी खाप के लिए तो मैं तय दिल से पहले चाहूँ थी। और जो आज यो प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, जो जितने यहाँ पहुँचे मेरे बड़े छोटे, मैं सबका तय दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसमें भी महिलाओं को भी जोड़ो। ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को है, जो नशा बच्चे करते हैं या तो उसकी पत्नी या उसकी माँ ने ज़्यादा तकलीफ है। घर में जो महंगाई का दौर चल रहा है हाल में, उसका भी सारा श्रेय उस महिला पावे है, रसोई उसने चलानी है। हम अगर जागरूक होंगे, महिला जागरूक होंगे, अपना हक मांगेंगी, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, अधिकार लेने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी महिलाओं को भी आगे ले आऊँ और मैं भी साथ दूंगी। और आज का प्रोग्राम संपन्न होता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भाई वीरेंद्र। मैं चला। नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन है। साथियों, खाफ पंचायत के बारे में हर कोई वाकिफ़ है कि जब भी अगर समाज में कुछ असामाजिक तत्व या अशांति फैली जाती है तो उस टाइम पे बड़े बड़े मुद्दे में खाप पंचायत का सहारा लिया जाता है, जो समाज में भाईचारा और अमन को स्थापित करते हैं। तो आज गांव भराण में राठी खाफ में जो पद हैं उनकी चुनना की गई है। और जो राठी खाफ पंचायत हैं उनके जो जिला अध्यक्ष हैं श्री रामफल जी मास्टर जी, उन्होंने चुने हैं मास्टर जी वीरेंद्र राठी जी को। तो उन्हीं के इस उपलक्ष्य में ये राठी समाज इकट्ठा हुआ है। उनमें मास्टर वीरेंद्र राठी जी को जो पगड़ी पहना के स्वागत किया गया है और राठी पूरा समाज ने मास्टर रामफल जी का जो स्वागत किया गया है, इसी में हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस उम्मीदों के साथ और किन आशाओं के साथ जो राठी खाफ के जो प्रधान की जो चुनना की गई है वो किन उम्मीद और आशाओं के साथ किए गए हैं। और आइएगा हम बातें करते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ राठी समाज में जो लड्डू हैं, मिठाइयाँ वितरित करते हुए, और इनके बीच में निर्मला राठी जी भी हमारे बीच में आए हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं जो खाप जिला अध्यक्ष हैं मास्टर रामफल जी राठी जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। और दोस्तों, मेरे साथ आज जो ये सरदारी देख रहे हो, राठी खाप यानी कि राठी समाज की पूरी सरदारी इकट्ठी हुई है। और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग समाज में हर जगह जो है अपने अपने लोगों को इकट्ठे करने का जो प्रयास होता है, वो आज यहाँ पे जो है रामफल राठी जी राठी खाप के रोहतक जिला अध्यक्ष है, उनकी ये पूरी की पूरी मेहनत है जो आज रंग लाई है, जो कि वीरेंद्र राठी जी, उनको महम हल्के का प्रधान चुना गया है। तो राठी साहब, किस तरीके से मन में विचार आया कि हाँ अभी एक समय आ गया कि ये उचित डिसीजन जो है ले लेना चाहिए? देखिए, सभी गोत्र की खापें आगे बढ़ रही थी, हम अपनी 24वीं खाप को ही उठा रहे थे, जहाँ सभी जातियाँ हैं, सर्वजातीय खाप थी। इसमें भी हम काम करते रहे हैं। जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा बढ़ चढ़ के आपने देखा होगा, चाहे महिला आंदोलन था, दूसरे आंदोलन थे, 24वीं खाप किसी से पीछे नहीं रही। अब हमने ये घने दिन से विचार था कि गोत्र की खाप को भी उठाया जाए। और विशेष रूप से जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष था, बुजुर्ग थे हमारे यूपी से, उनकी 70वीं पे हम गए ना, जब विशेष ये ध्यान आया, अगर हमने अपनी स्टेट को भी इकट्ठा करके के और सारा सिस्टम, उसमें हमने अपने सभी जिलों के, केवल 2 जिले बाकी रह रहे हैं जहाँ अध्यक्ष नहीं बना, सभी जिलों के अध्यक्ष बना के इसके बाद स्टेट कार्यकारिणी बनाएंगे और 20 तारीख के बाद वो भी हो जाएंगे। और जनवरी के पहले हफ्ते में अगर धुंध वगैरह नहीं हुई
तो जनवरी के पहले हफ्ते हम अपनी स्टेट का प्रधान भी हम बना देंगे। तो राठी साहब, समाज के अंदर और भी बहुत से जो है इस तरीके से सामाजिक व्यक्ति है, राठी साहब को ही, वीरेंद्र राठी को ही क्यों चुना, ये पद इनको ही क्यों दिया है? राठी खाप के लिए तो राठी का ही चयन करना पड़ेगा, राठी खाप का ही चयन करना, लेकिन वीरेंद्र में जो एक्टिविटीज ये कोई दूर का नहीं, मेरे नज़दीक के गांव का है और इसकी जो गतिविधियां थी वो मैं पुराने समय से जब सरकारी अध्यापक होता था उस समय से देख रहा हूँ। ये छोरा बढ़िया है, मेहनती दिखा, इसलिए इसका चुनाव किया ताकि ये हमारे हल्के में तो राठियों को एक इकट्ठा करके ऊँचे ले जाए और जो नशा विशा या दूसरी जो बीमारी हैं उनको सचेत करके हमारे बच्चों में से दूर कराए। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो किस तरीके से आगे इसको लेकर चलने वाले? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज ने और मेरे बुजुर्गों ने जो अपना आशीर्वाद मेरे को दिया है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बखूबी मैं निभाने का प्रयास करूंगा। जैसा मास्टर जी ने आपको पहले बताया कि मैं गतिविधियों में शामिल रहा हूं, लेकिन आगे जो मैं अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन से और इनके सहयोग से ही जो अभी ड्यूटी मेरी लगाएंगे, जो इन्होंने लगाई है, उनको हर संभव प्रयास करूंगा कि सार्थक परिणाम उसका मैं लेकर के आऊँ। इसमें सहयोग लूँगा मैं अपने गुरुजी मास्टर रामफल राठी जी का भी, अपनी चाची का भी, अपने नौजवान साथी जिला पार्षद का भी। युवाओं का साथ भी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए। तो लगातार जो आप राजनीति के अंदर भी जो एक्टिव रहते हो और समाज सेवा के लिए भी लगे रहते हो, कोई ऐसा मुद्दा जो अभी सोच के लगाओ कि जैसे एक्टिवनेस आज आपको प्रधानी सौंपी है तो उससे ही शुरुआत हो? देखो, राजनीतिक रूप से मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लंबे समय तक रहा। जब से चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ, मैंने किसी भी पार्टी की 2 रुपये की मेंबरशिप नहीं ली। उसके बाद स्वतंत्र रूप से वोटर मैं भी किसी का हो सकता हूं, किसी का सपोर्टर भी हो सकता हूं। मैंने वोट भी डाला है, किसी को समर्थन भी दिया है। लेकिन जो मेरा दूसरा जो काम है, जो आपकी फील्ड का है कि पॉलिटिकल सर्वेयर के रूप में मेरी वीडियोज़ विभिन्न चैनलों के ऊपर आते हैं, वो मैं अपने प्रधान जी की इजाज़त से, अगर ये मेरे को इजाज़त देंगे कि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में के वीडियो डाल सकते हो, तो मैं उनको आबाद गति से लगातार जारी रखूँगा। अगर ये मना करेंगे तो वो काम भी मैं छोड़ दूंगा। मातृ शक्तियों को लेकर भी जो है यहाँ एक मांग उठी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे लेके आना चाहिए, उसको किस तरह? तो मातृ शक्ति हमारे साथ है, माताओं के बिना है क्या? जब तक मातृ शक्ति का आशीर्वाद नहीं होगा, हर काम अधूरा है। जी जी जी। तो जिला पार्षद सतीश बलम्बिया जी है, आज राठी खाप के जो है प्रधान चुना गया, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा गौरव फील कर रहे हैं हम। और वीरेंद्र भाई को तो तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। और मास्टर जी ने जो एक प्रेरणादायक कार्य किया है हम जैसे युवाओं के लिए, वो भी एक बधाई के पात्र हैं जी। तो बिमला जी है, निर्मला जी, अभी जो है जैसे सभी भाई जो है हमारे बुजुर्ग है वो चर्चा कर रहे थे कि मातृ शक्ति को आगे लेना, यहाँ की तक की जो है प्रदेश अध्यक्ष तक बनाने की जो है मांग उठी। अगर जिम्मेदारी आप लोगों में से ही किसी को सौंपी जाती है तो क्या तैयार हो आप उसके लिए? मैं तैयार हूँ, जिसको मिल लो उसके साथ भी तैयार हूँ, मेरे को मिल लो मैं भी तैयार हूँ। अगर अपनी भलाई के लिए आने वाली युवा पीढ़ी के बचाव के लिए नशा मुक्ति से या किसी और कार्यक्रम राजनीतिक या सांस्कृतिक सामाजिक कार्य, अगर हमारी खाप का लगा लो, हमारे हल्के का, हमारे हरियाणा का, हमारा कुछ भी थोड़ा बहुत भी सहयोग तो कुछ भला उसको तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। तो बहुत सारे विचार जो आपने यहाँ जो इस पंचायत के अंदर रखे थे, तो क्या मैसेज और क्या खास संदेश जो है राठी भाई साहब को देना चाहोगे ताकि वो उन विचारों को लेकर आगे बढ़े? राठी भाई साहब को तो मैंने जो आज इनके विचार सुने शायद ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, और मास्टर जी रहे जो इनका तजुर्बा है, और हमसे जो कुछ चाहेंगे या हमें जो कुछ मन में होगा हम 1 मिनट में बताओगे भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, और मिलजुल के इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाओगे। खाप को सीटिंग सरपंच उनकी मम्मी है ये वो लाखन माजरा से जो अभी जो है हमारे सीटिंग सरपंच है शीला जी, वो भी हमारे साथ है। अब तो पहले से ही जो गांव के अंदर आपके पुत्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली हुई है, आज फिर काप पूरी इकट्ठी हुई है और प्रधान पंथ के लिए चुना गया है, क्या कुछ विचार रखना चाहिए? प्रधान पंथ के लिए बहुत अच्छे विचार हैं और हमारे को दिल से ये तसल्ली है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तय दिल से इस बेटे के साथ हैं और बहुत ही मेहनत करके इस काम को निभाएंगे। जी थैंक यू। तो राठी साहब कोई अंतिम कोई खास जो है मैसेज जो युवाओं को विशेषकर से देना चाहते हो और अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए होंगे, वो भी ये वीडियो देखे ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? मैं अब हर गांव में जाऊंगा जो हमारे राठी खाप के गोत्र के जो गांव हैं, और वहां जा कर के मेरा प्रयास होगा कि क्या मैं सदस्यीय कार्यकारिणी में बनाऊं, जो एक्टिव मेंबर वहाँ होंगे उनसे मिल के फिर उनकी हम मासिक बैठक करेंगे। उसमें जो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, चाहे वो नशे की बात है,
चाहे वो कोई और बात है। और फिर अपने संगठन को पूरे ब्लॉक स्तर पर, हल्का स्तर पर हम उसकी कार्यकारिणी गठन करेंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो सारे पदों का बंटवारा करके हर एक आदमी की जिम्मेवारी लगेगी। और जैसा आदेश गुरुजी मास्टर जी हमें देंगे, इनके दिशा निर्देशों पर हम कार्य करते रहेंगे। ऐसा संगठन इनको 1-1.5 महीने के अंदर बना के तैयार करके दे देंगे। अगर ये एक कॉल करेंगे तो एक कॉल के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 400 से 500 राठी खाप के नौजवान या मेरे जो हम उम्र के हैं वो इनको प्रेजेंट मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे राठी खाप से जो है प्रधान जी और जिला अध्यक्ष जो है रामफल मास्टर जी। तो बड़ी अच्छी शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं मास्टर जी इसी तरीके से जो आप समाज को इकट्ठा लेकर चलते रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।